जय भोले, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, सुख समृद्धि तथा अखंड सुहाग प्रदान करने वाली हरतालिका तीज व्रत की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में नमन करते हुए सभी व्रतधारियों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन पवित्र तन एवं मन से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज व्रत को किया था और भगवान शिव माता पार्वती को पति रूप में प्राप्त हुए थे। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान शिव माता पार्वती को नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हरतालिका तीज व्रत की पवित्र कथा लेकर आया हूं। कथा का उद्देश्य सभी सनातनियों को धार्मिक व्रत कथाओं के द्वारा भक्ति की शक्ति से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, यह एहसास कराना है। जय भोले, जय माँ पार्वती। श्रोता बंधु, इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तथा कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति की इच्छा से करती हैं। यह व्रत भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में दिन और रात में निर्जला रहकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भक्तों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को पूर्व समय का स्मरण कराने के लिए इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, हिमालय पर्वत पर स्थित गंगा के तट पर तुमने बाल्यकाल में 12 वर्षों तक घोर तप किया। इस अवधि में तुमने अन्न को ग्रहण न करते हुए पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर समय व्यतीत किए। माघ मास की सर्दी में तुमने जल में खड़े होकर व्रत किया। वैशाख मास की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। श्रावण और भादों की मूसलाधार बारिश में तुमने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तप किया। तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले तप को देखकर बहुत दुखित होते थे। इस प्रकार एक दिन तुम्हारा कठोर तप और व्रत तुम्हारे पिता के दुख को देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे पास आए। पार्वती, तुम्हारे पिता और तुमने देवर्षि नारद को प्रसन्नता के साथ पूजन करके अतिथि सत्कार किया। तब देवर्षि नारद प्रसन्न होकर बोले, गिरिराज, मैं श्री हरि विष्णु के कहने पर तुम्हारे पास आया हूँ। आपकी कन्या ने अत्यंत कठोर तप किया है। श्री हरि प्रसन्न होकर तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर हिमवान बहुत खुश हुए और बोले, देवर्षि, अगर श्री हरि विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या होगी। देवर्षि, यह तो हर पिता की कामना होती है कि उसकी कन्या सुख संपदा से युक्त होकर अपने पति के घर की गृहलक्ष्मी बने। हर पिता यही चाहता है कि उसकी पुत्री पिता के घर से अपने पति के घर जाकर और अधिक सुखी और संपन्न रहे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और विवाह की बात पक्की होने का शुभ समाचार सुनाए। पार्वती, जब यह बात तुम्हारे सुनने में आई तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारी एक सखी तुम्हारी मानसिक दशा को समझकर तुमसे दुख का कारण पूछी।
तब तुमने बताया कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप और व्रत किया है, परंतु मेरे पिता मेरा विवाह श्री विष्णु से करने के लिए मन बना लिए हैं। अब मैं धर्म संकट में पड़ गई हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। प्राण त्यागने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वह सखी बोली, पार्वती, प्राण त्यागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेते हैं। नारी का परम कर्तव्य है कि जिसे पति रूप में हृदय से एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी के साथ अपनी पत्नी के रूप में धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करे। पार्वती, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, वहाँ तुम्हारे पिता भी नहीं पहुँच पाएंगे। तुम वहाँ भक्ति भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, फिर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखित और चिंतित हुए। तुम्हारे पिता ने सोचा, मैं श्री हरि विष्णु से कन्या का विवाह करने का निश्चय कर चुका हूँ। भगवान विष्णु बारात लेकर मेरे घर पर आ गए और कन्या घर पर नहीं होगी तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। ऐसा सोचकर पार्वती गिरिराज जोर शोर से तुम्हारी खोज करवाने लगे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ गंगा के तट पर एक गुफा में शिव आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया हस्त नक्षत्र था। उस दिन पार्वती, तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करके भांति भांति के पत्र पुष्प फल गंध दूध दही घी चंदन आदि के द्वारा मेरा पूजन करते हुए गीत भजन गाकर रात भर जागरण किया। पार्वती, तुम्हारी कठिन तप पूजन रात भर जागरण से मेरा समाधि स्थल डोलने लगा तथा मेरी समाधि टूट गई। पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से आकर्षित होता हुआ तुम्हारे समक्ष जा पहुँचा और तुम्हारी कठिन तप तथा भक्ति एवं पूजन से प्रसन्न होकर पार्वती तुमसे वर मांगने को कहा। पार्वती, तुम अपने तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर बहुत खुश हुई। पार्वती, तुमने मुझ शिव से कहा कि मन वचन कर्म और हृदय से आप शिव को मैंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है और यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे सामने पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। पार्वती, तब मैं तथास्तु कहकर अपने निवास कैलाश को लौट गया। अतः प्रातः समय तुमने पूजा की हुई समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय अपने बंधुओं तथा सेवकों के साथ तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें खोजते खोजते उस स्थान पर आ पहुँचे और तुम्हारी उग्र तप का कारण और अभिप्राय के बारे में पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देखकर हिमवान बहुत दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू भर आए। पार्वती, तुमने पिता के आंसू पोंछते हुए बताया कि पिताजी, मेरे तप का उद्देश्य महादेव को अपने पति के रूप में पाना था। आज मेरा तप सफल हो गया। अब आप वचन दीजिए कि आप मेरा विवाह महादेव जी से ही कराएंगे। गिरिराज पुत्री के स्नेह के कारण तुम्हारी बात मान गए और तुम्हें आदर के साथ घर ले गए। कुछ समय बाद हिमवान ने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करा के विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना के साथ जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुम्हारे साथ विवाह हो पाया। इस कारण पार्वती, मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देता हूँ। इस प्रकार अपना सौभाग्य चाहने वाली प्रत्येक महिला तथा युवती पूरी निष्ठा और आस्था के साथ यह व्रत तथा पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके निराहार रहते हुए व्रत करने का संकल्प लें और भगवान शिव माता पार्वती से कहें कि मैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। आप हमें अखंड सौभाग्यवती बनाए रखें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके
पूजा स्थल को सजाएं, भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पूजन की सामग्री जैसे कलश, दीपक, धूप, फूल, माला, चंदन, रोरी, अक्षत, बेलपत्र तथा अन्य पत्ते, धतूरा, आकड़े के फूल, फल, मिठाई, पान, सुपारी, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री भगवान शिव माता पार्वती का श्रृंगार करके पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, फूल, पत्ते आदि चढ़ावें तथा माता पार्वती का श्रृंगार करें। व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती का वरदान पाने के लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।